नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोजपुरी सिनेमा टीवी टिच पर। दोस्तों, वैसे तो दूसरों के घर में झांकना हम ये नहीं कहेंगे सबकी आदत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि खुलकर लोगों के बीच में आ ही जाता है। आजकल कुछ वीडियो मैंने देखा इंटरनेट पे, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे कि तमाम तरह के कुछ बातें हैं जो लोगों के बीच में चल रहा है। जैसे हमारे भोजपुरी से रिलेटेड, भोजपुरी लोकगीतों में वीडियो मेकिंग से रिलेटेड है, जो हमारे ढेर सारी आर्टिस्टें हैं, मॉडलें हैं, यानी जो वीडियो में काम करती हैं, टॉप मॉडलें हैं जैसे रानी, जैनी, शिवानी, नेहा ओझा जी। तो इन सब के विषय में जो है तमाम वीडियो पड़े मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे कि रानी कितना कमाती है, या एक दिन में कितना कमा लेती है, या महीने में कितना कमाती है, या साल में कितना कमाती है। दोस्तों, इस पर भी आएंगे, लेकिन एक चीज़ हम फोकस करना चाहेंगे और हर एक इंसान जानना भी चाहता है। अगर कलाकार है तो उसका एक स्ट्रगल टाइम होता है, वो भी जानता है कि कितना क्या कुछ करने के बाद कहीं जाकर एक सही सब्जेक्ट के चुनाव के बाद फिर भविष्य में कुछ कर पाते हैं। मतलब जो स्ट्रगल पीरियड होता है उस टाइम कोई किसी को नहीं जानता है। किसी भी मॉडल या किसी भी कलाकार का आज जब उसका गाना या उसका वीडियो मार्केट में चलने लगता है, लोग देखने लगते हैं, छा जाता है चारों तरफ, हर एक मोबाइल, हर एक डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीसी सब में बजने लगता है, डीजे पर बजने लगता है, तब धीरे धीरे जाकर उनकी नज़रों में आता है कि हाँ, ये एक कलाकार है, इसका गाना हिट हुआ है। लेकिन उससे पहले का जो दौर होता है, जो समय होता है, जो स्ट्रगल टाइम होता है, किन किन परिस्थितियों से लोग गुजरते हैं, कितना झेलते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने ना जाने कितने त्याग किए होंगे, ना जाने कितने ऐसे पड़ाव आए होंगे कि जहाँ पर उनका जो आत्मबल होता है वो तक टूट जाता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है कि भविष्य में हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कोई भी सेक्टर है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप काम करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही अड़चन और बहुत से रुकावट आते हैं। उसको अगर आप फील करके पार कर ले जाते हैं, उसको समझ कर, उसको मतलब लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, फिर भी आप जो है 100% रिज़ल्ट की चाहत में आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक दिन कामयाबी आपको मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ ही होता है हमारे भोजपुरी में। जो मॉडल हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, गायक हैं, इन सब के साथ भी ऐसे ही होता है। बहुत सी मॉडलें आती हैं और आपने देखा होगा उनके 2, 4, 10 वीडियो आते हैं, साल भर काम कर लेते हैं, 6 महीने काम कर लेती हैं, 2 साल तक, अगर 3, 4 साल तक लगातार हर प्रकार के सिस्टमों को समझते और करती जाएं तो उनको हो सकता है सफलता मिल जाए। एक दिन उनका भी टॉप मॉडलों में नाम आए, तमाम सिंगर, तमाम डायरेक्टर उनके साथ काम करने के इच्छुक हों, यानी तमाम डायरेक्टर जो है उनको अपने सेट पर बुलाने की इच्छा रखते हों और तमाम सिंगरों का डिमांड हो। लेकिन ऐसा करना सबके बस की बात नहीं होती है। कभी कभार क्या होता है, बहुत से मॉडलों, आज तक का जो हमारा कैरियर रहा है, जहाँ से जैसे जो 2, 4, 10 साल, 8 साल से लगातार काम करने का जो अनुभव रहा है, उसमें मैंने यही देखा है कि बहुत से मॉडलें आईं, 2, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने काम करने के बाद, साल भर तो काम करने के बाद गायब भी हो जाती हैं मार्केट से, फिर वो दिखती नहीं हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ मॉडलें ऐसी हैं जो जब से आईं उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन से डायरेक्टर के सेट पे हम हैं, कौन से सिंगर का गाना है, ये गाना कैसा है। ज़बरदस्त दिन रात मेहनत करने के बाद, अपना 100% देने के बाद एक दिन ऐसा भी आया है कि उनका गाना जो है मार्केट में चला है, लोगों ने उनके काम को पसंद किया है, और जो उनको मिलना चाहिए वो धीरे धीरे मिलते मिला है। भोजपुरी एक ऐसा मार्केट हो गया है, यहाँ पर आप देखते होंगे कि आए दिन एक नया सिंगर, हर दिन आप अगर बात करें गणेश नगर नई दिल्ली की, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन व लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बीच के एरिए की, तो यहाँ पर भोजपुरी लोकगीतों के रिकॉर्डिंग स्टूडियो सैकड़ों मिल जाएंगे, और हर एक स्टूडियो से लगभग 2, 4, 10 ऑडियो वीडियो डेली निकलते ही होंगे। तो अब आप सोच लीजिए, अब उन सैकड़ों गानों को गाने वाले तमाम हमारे ढेर सारे सिंगर भाई होते हैं, आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन रिकॉर्डिंग शूटिंग करने के बाद साल 6 महीने में वो भी ऊब कर निकल ही जाते हैं मार्केट से, नहीं कर पाते हैं। अब भोजपुरी में अगर टिके रहना है, करना है और कमाना है, तो उसके लिए एक ढंग का कंटेंट और बढ़िया सा नॉलेज
कॉन्फिडेंस, और जिसके लिए आप आए हैं, चाहे गायकी हैं, चाहे मॉडलिंग करने आए हैं, वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। दोस्तों आते हैं आखिरी में, जैसे बहुत से दोस्त सोचते हैं कि लोग ये मॉडल या ये कलाकार कितना और क्या कमाता है, कितना और क्या कमाने का जिज्ञासा रखने वालों को मैंने इसीलिए स्पष्ट कर दिया है शुरू में ही, वीडियो स्टार्टिंग टाइम में ही, कि बहुत लंबा समय लग जाता है इस लेवल पर पहुंचने के लिए। और रही बात कमाने की, तो कमाई मान लिया कुछ लोगों ने बताया 6-7 हज़ार मॉडलें जो हैं, जो टॉप मॉडलें हैं, एक सेट की ले लेती हैं 5,000 3,000, एक दिन की एक सेट के डायरेक्टर के सेट की ले लेती हैं। ये तो लोग देख पाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि क्या पर डे उनका सेट लगा होता है। अगर हाँ पर डे लगा होता है तो जो आना जाना, खाना, साथ में रखना, रहना, दिल्ली में बने रहना का कितना खर्चा होता होगा, अपने आप को मेंटेन करके रखना। या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि बहुत सी मॉडलें ऐसी भी हैं कि जितना उनका कमाई होता है उससे ज़्यादा कहीं उनके ऊपर जिम्मेदारी होता है। तभी हो सकता है, इस बहुत सी मॉडलों को मैंने देखा है कि घरेलू जिम्मेदारी की वजह से, जिनके पास उनके ऐसा परिस्थिति नहीं रहा है कि जिससे वो अपना घर चला पाएँ, किसी मजबूरी की वजह से भी आ गई हैं। कुछ लोग तो शौक़ से भी आ जाती हैं, कुछ लोग तो ऐसे आ जाती हैं कि जिनका मतलब बचपन से ही या सोचने का या काम करने का थीम ही वही होता है कि मॉडलिंग करेंगे। लेकिन मैंने बहुत से मॉडलों को ऐसे देखा है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा समस्या होता है तब जाकर इसमें आती हैं। तो वो मैनेज करते करते, हाँ जितना वो कमाती उतना बच जाए तो बहुत पैसे कमा लेती हैं। मान के चलिए IAS PCS ना कमा पाते हों, इतना पैसा वो कमा लेती हैं, जिनका पर डे परमानेंटली मतलब सेट लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखा है, जैसे अगर अपने हिसाब से हम अगर मैनेज करते हैं तो जिस हिसाब से पैसे आते हैं, अगर उस हिसाब से बचने लगे तो बहुत पैसे हो जाएं। लेकिन उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करके सिस्टम को चलाना, रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, फैमिली, काम करने वाले, किराया, रेंट, बिजली, पानी, आना जाना, सब कुछ दुनियादारी करके लेकर जाओ तो पता चलता है कि जो एक बेचारा बेरोज़गार आदमी जब कोई नया सर्विस पाता है, स्टार्टिंग का जो उसका सैलरी होता है उससे भी कम बचा पाते हैं, ऐसा मतलब हो जाता है। लेकिन फ़र्क इतना ही होता है कि वो धूप में कड़ी मेहनत करते हैं, या और तमाम जो उनके काम करने के तरीके होते हैं, मेहनत करने होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत मेहनत करना होता है, लेकिन एक समय के साथ बैठ के, और जो सिस्टम है मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना होता है, जो आप इंटरेस्टेड होते हैं। तो रही बात कमाई की, तो कमाई मैंने देखा है बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं कमा लेते हैं, उतना ही कमा लेते हैं कि जिससे उनका घर परिवार चल जाए। और जो हमारी आदत है दूसरों के घरों में देखने की, अपने अनुमान से हम अगर आपको बता देते हैं कि नहीं इतना वो कमाती है, अगर वो कहीं कुछ और कमाती है, उतना नहीं कमा पाती है, अगर हमारा वीडियो देखती है तो फिर उसको कितना दिक्कत होगा, या क्या सोचती होगी कि मतलब बता ये लोग क्या से क्या कहा देते हैं, कर देते हैं। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखा है बहुत से लोगों ने ऐसे वीडियो बना के रखे हैं कि कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। कुछ तो एक बंदे ने तो इतना बता दिया कि लगभग इनका 10 लाख 12 लाख रुपए महीने हो जाते हैं, 15 लाख रुपए महीने हो जाते हैं। और एक ने तो चलो ऐसे बता दिया कि जिसको फील भी ना किया जा सके। तो ऐसा होता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। जिस हिसाब से जिसकी कमाई होती है उसी हिसाब से उसके खर्चे भी होते हैं। हो सकता है कि जिस आधार पे वो कमा रहा हो उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए और बराबर लेकर चलने के लिए खपत हो उसी हिसाब से होता हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है या बताने का कोशिश किया है, आप समझ पाए होंगे भली बात ढंग से। और आगे भी आपके मन में जिज्ञासा होगा, कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, जो विचार आप रखते होंगे इस वीडियो के विषय में, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो ब्राउज़र फीचर में हम आपके ऐड हो जाते हैं, फिर हम आपको सजेस्टेड में ज़रूर दिखेंगे, तब देख लेना। ये आपके ऊपर है और आपका मौलिक अधिकार है अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए, और हर एक इंसान का जो है मौलिक अधिकार है अपने तरीके से जीवन जीने का। तो इन सब चीज़ों को बरकरार रखिए। मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।